नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिरंगा की आवाज़। मैं हूं पत्रकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। यह जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं, यह एक विद्यालय का दृश्य है जो मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई प्रखंड अंतर्गत नए गांव पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसरी टोला पर है। यह उर्दू स्कूल है। यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं, आपको मैं विस्तार से दिखा रहा हूँ कि यह एक टीना का शेड है जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है। सरकार ने शिक्षकों की बहाली तो कर दी, परंतु जो यह भवन का अभाव के कारण ये एक टीना के शेड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप जो देख रहे हैं, यह जो भवन जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो ईंट का बना हुआ था, और शिक्षकों ने विकास फंड से यह टीना का शेड 2 कमरों को बनाया है। इसी में बच्चों की पढ़ाई होती है। यह जो टीन का शेड देख रहे हैं, इसी में बच्चों की पढ़ाई होती है। और यह भी शेड 12 बजे के बाद इतना गर्म हो जाता है कि बच्चों को यहाँ शिक्षा देना शिक्षकों के लिए बहुत दुखद स्थिति बन जाती है। और यह जो भवन जो देख रहे हैं, जो 1972 में करीब यह बना हुआ था विधायक फंड से। यहाँ के स्वर्गीय विधायक गणेश प्रसाद यादव ने इसे बनवाया था 1972 में। और जो कमरा है, रख रखाव के अभाव के कारण यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। इसमें बच्चों को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने इस कमरे से हटाकर और विकास फंड से ही टीना का शेड का 2 कमरा का निर्माण करवाया। और विद्यालय की जो स्थिति आप देख रहे हैं, यह उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन भवन इतना धराशायी हो चुका है कि मजबूरन 2 शेड में ही बच्चों की पढ़ाई होती है। सरकार को, जिन्होंने बीपीएससी के द्वारा करीब कक्षा 1 से 8 तक के लिए 7 शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति किया गया, लेकिन जो भवन के अभाव के कारण बच्चों का उपस्थिति भी कम हो जाती है। लोग बच्चे बैठे कहाँ। और इसी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, मैं उनसे आपको बात कराता हूँ। क्या नाम हुआ सर? फैयाज अहमद। क्या विद्यालय की क्या स्थिति है आपको? विद्यालय की स्थिति तो सर आपके सामने ही है। ऐसे हम 6 साल 5 साल से प्रशासन को लिखते हैं जी, सामने फेस टू फेस जाके बात भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। ये कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है ना? जी जी। कौन सा विद्यालय है यह? उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसरी टोला उर्दू। उसरी टोला उर्दू। यह किस आप तो ये विद्यालय का भवन पूरा तरह जर्जर हो चुका है, मान समाप्त ही है। फिर यह जो शेड का निर्माण किस तरह करवाए? 2 साल से एक निजी दालान पर शिक्षा समिति के आदेश से विद्यालय संचालित था। बीओ साहब आए, बीओ साहब ने इनका निरीक्षण भी किया, कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया, कोई तरह का कोई लिखित नहीं किया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया बार बार कि हम लोगों को तो न शौचालय है न बच्चे के बैठने के लिए जगह है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुपचाप 2 बरस तक चलता रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने, जिनके दरवाजे पर चल रहा था, वो कहते कि नहीं आप हटाइए, आपने कहा था 6 महीना के बाद हम विद्यालय हमारा बन जाएगा, चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, हमको दिक्कत हो रही है, हमारा अपना कारोबार होता है, उसमें दिक्कत होती है। तो वहाँ से हटा करके अभी जनवरी में यहाँ से लाए हैं। जो राशि आई है, अभी राशि आई है, तो उसी राशि से इसको बनाया। मात्र 2 सेट बना है टीना का जी। इसमें बच्चों की पढ़ाई में तो बहुत दिक्कत होती होगी। गर्मी का समय आने वाला है। जी, 11 बजे के बाद से तो इतना गर्म होता है, और सूरज दक्षिण में जाता है तो पूरा धूप घर में ही हो जाता है। बड़ी दिक्कत है। गर्म ऊपर से भी छत गर्म, छत 3 गर्म हो जाता है। विद्यालय में चापाकल है कि नहीं है? विद्यालय में चापाकल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक चापाकल है किसी तरह, उसमें काम चल रहा है, लेकिन वो पानी अच्छा उसका नहीं है, पानी भी गंदा है। कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। शौचालय है कि नहीं यहाँ पर? शौचालय तो कभी नहीं था यहाँ, किसी में नहीं था। फिर बच्चों को, शिक्षकों को, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत परेशानी है। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम मांग रखते हैं कि किसी तरह नहीं, कम से कम
कोई कमरा की व्यवस्था हो जाए और सर पर सबके छत हो जाए, इतना भी कम से कम हो जाए। ऐसे तो अच्छा से अच्छा व्यवस्था सरकार कर सकती है तो करे, लेकिन कम से कम इतनी व्यवस्था भी करे कि यहाँ हम लोग और बच्चे के सर पर छत हो जाए, कम से कम 8 कमरा हो जाए, शौचालय हो जाए, जी चापाकल हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने देखा है कि इस विद्यालय की स्थिति सरकार ने बहुत मेहनत करके शिक्षकों की बहाली तो किया, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ भवन का बहुत अभाव है। सरकार से भी आग्रह है इस जर्जर नुमा भवन को तोड़कर मात्र 13 डिसमिल ज़मीन है इस विद्यालय के पास, आराम से 8 कमरा हो सकता है। सरकार प्रयास करे और विभाग भी प्रयास करे कि इस विद्यालय को, जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसरी टोला है, यहाँ 8 कमरा देकर शौचालय के साथ चापाकल की उत्तम व्यवस्था करे। बहुत बहुत धन्यवाद।